मसीह खुदावंद के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज एक बार फिर मैं खुदा का बंदा सैमुअल जॉन आपकी खिदमत में कलाम अक़दस को लेकर आया हूँ, कलाम मुक़द्दस को लेकर आया हूँ। कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए है, हमारी राह के लिए रोशनी है। हम उसमें से अपनी ज़िंदगियों के लिए जो है वो खुराक देखते हैं और हम ये देखेंगे कि खुदावन का कलाम आज हमारे लिए क्या फरमाता है। दूसरा तवारीख और उसका 19वां चैप्टर 19वां बाब और उसकी 1 से 2 आयत हम कलाम मुक़द्दस में से जो है वो पढ़ेंगे, तलावत करेंगे। और शाह यहूदा यहोशफत यरूशलेम को अपने महल में सलामत लौटा। तब हनानी गैबीन का बेटा याहू उसके इस्तकबाल को निकला और यहोशफत बादशाह से कहने लगा, क्या मुनासिब है कि तू शरीरों की मदद करे और खुदावंद के दुश्मनों से मोहब्बत रखे? इस बात के सबब से खुदावंद की तरफ से तुझ पर गज़ब है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज आप ये बात देखें कि आज हमें ये देखना है कि हम कैसे ईमानदार हैं। हम कैसे ईमानदार हैं? क्या हम ऐसे ईमानदार हैं जो शरीरों का साथ देते हैं, या फिर हम अपने आप को देखते हैं या नहीं देखते, या हम जिस राह पर हम जाते हैं उस राह की जो है वो एहतियात करते हैं या नहीं करते, हम वॉचफुल रहते हैं या नहीं रहते, हम अपने आप को देखते हैं या नहीं देखते कि मैं किस राह पर जा रहा हूँ, मैं किसके साथ जा रहा हूँ, मेरा उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है। क्या हम आज इन बातों पर गौर करते हैं? क्या हम इन बातों को देख रहे हैं? हमने कलाम मुक़द्दस में से ये देखा कि खुदा के बंदा जो यहूदा के बादशाह हैं, यहोशफत बादशाह, वो अपने घर जो है वो सलामत लौटा, यरूशलेम में सलामत लौटा। वो सलामत कैसे लौटा? क्योंकि वो अखयाब के साथ जंग में जाता है और अखयाब उस जंग में मर जाता है, लेकिन खुदा का कलाम लेकर खुदा का नबी जो है वो उसके इस्तकबाल को जाता है, खुदा का कलाम लेकर कि तेरे लिए खुदा का कलाम है। क्या तुझे मुनासिब है कि एक ईमानदार होकर तू जो है वो शरीरों का साथ दे जो खुदा के मुखालिफ हैं, जो खुदा से दुश्मनी रखते हैं, क्योंकि वो दुनिया से दोस्ती करते हैं। क्योंकि अखयाब जो था उसने अपने आप को बदी करने के लिए बेच दिया था। यहाँ पर यह देखना है कि आज के विश्वासी को, यानी कि आज के ईमानदार को, आज के रास्तबाज को अगर देखना हो कि वो कहाँ पर खड़ा है, वो क्या कर रहा है, तो उसे क्या देखना होगा? कौन सी ऐसी जो परख है, या कौन उसे परख सकता है? क्या दूसरा विश्वासी या दूसरा ईमानदार या दूसरा रास्तबाज एक दूसरे को वो परखेंगे या उन्हें परखना चाहिए? बाइबल मुक़द्दस ऐसा हरगिज़ नहीं बताती कि हम एक दूसरे को परखें, बल्कि खुदा का कलाम ये फरमाता है, खुदा के कलाम में ये मरकूम है कि पौलुस रसूल कहते हैं कि यहाँ तक कि मैं अपने आप को भी नहीं परखता। क्यों खुदा के बंदा ये बात करते हैं? क्योंकि कलाम ही है जो परखता है, दिलों और गुर्दों को जांचता है, परखता है। ये सिर्फ और सिर्फ कलाम ही है जो परखता है। आज भी अगर कोई जो है वो रास्तबाज है, ईमानदार है, और वो चाहता है कि वो अपने आप को देखे कि वो कहाँ पर खड़ा है, उसके लिए बहुत ही आसान बात है। हो सकता है उसके लिए बहुत मुश्किल हो, लेकिन खुदा के कलाम में से जब हम देखते हैं तो ये बात बहुत आसान हो जाती। क्यों? क्योंकि कलाम मुक़द्दस में जो लिखा है, तो कलाम मुक़द्दस में ये सब कुछ हुआ भी है। यानी कि जब हम किसी आयत को पढ़ते हैं तो उस पर किसी ना किसी ने एक्ट किया होता है, कोई ना कोई आपको किरदार भी मिल जाता है। उस आयत को अमली तौर पर देखने के लिए आपको कोई ना कोई बाइबल मुक़द्दस में से किरदार ज़रूर मिलेगा।
जैसा कि जब हम ये अभी हवाला पढ़ रहे थे, तो एक जो रास्तबाज है, एक जो ईमानदार है, एक ऐसा बादशाह यहोशफत बादशाह जिसने अपना दिल जो है वो खुदा की तलाश में लगाया, जिसने जो है खुदा पर तवक्कल किया। अब हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि यहोशफत जो है वो ईमानदार तो है, रास्तबाज तो है, लेकिन वो साथ किसका दे रहा है? शरीरों का। और खुदा का नबी जो है वो उसके यरूशलेम आने पर वो सलामत तो लौट आया, लेकिन खुदा के बंदा याहू नबी ने क्या किया? उसने जो खुदा की तरफ से कलाम था उसे बताया कि खुदा की तरफ से तेरे लिए ये कलाम है कि तू शरीरों का साथ दे, तू रास्तबाज होते हुए। और इसी यहोशफत का लिहाज जो है वो खुदा के बंदा अलीशा भी करते हैं। अलीशा ये कहते हैं कि अगर मुझे यहोशफत की हजूरी का पास ना होता, अगर मुझे यहोशफत का ख्याल ना होता, तो मैं कभी भी तेरी तरफ मुंह ना करता, क्योंकि वहां पर जो है अखियाब का जो बेटा होता है वहां पर वो होता है। आप ये देखें, वही गलती जो पहले की यहोशफत ने उसको फिर वो कर रहा है। यानी कि अखियाब के साथ भी उसकी दोस्ती थी और उसके बेटे के साथ भी उसकी दोस्ती थी, तो भी खुदा ने जो है वो उसको मुआफ किया, क्योंकि उसने खुदा की तलाश में अपना दिल लगाया था। उसने बहुत से अच्छे काम किए थे। बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो ठीक जो खुदावंद की नज़र में ठीक था उसने वही किया। आज एक ईमानदार को ये देखने की ज़रूरत है कि एक ईमानदार कहाँ पर है, एक ईमानदार का जो है वो स्पिरिचुअली लेवल क्या है। आप रूह में कितना आगे हैं, आप खुदावंद के मसा में कितना आगे हैं। क्या आप बाप इब्राहिम की मानत हैं, या बाप इब्राहिम जैसे आपके काम हैं, या बाप इब्राहिम जैसा आपका ईमान है, या फिर आपका रवैया जो है वो लूत जैसा है? क्या उसने जो है वो उसके चरवाहों ने जो झगड़ा किया, बाप इब्राहिम के जो चरवाहे हैं उनके साथ झगड़ा किया? आप ये देखें कि जब हम इस बात को देखते हैं तो बाप इब्राहिम ने इस मामला को बहुत ही खूबसूरती से इसको सॉल्व किया और कहा कि जो है तेरे सामने ये सारा मुल्क है, ये सारी सरजमीन है तेरे सामने है, जहाँ तू जाना चाहे तू जा सकता है। अगर तू दाहिने जाएगा तो मैं बाहिने जाऊँगा, अगर तू बाहिने जाएगा तो मैं दाहिने जाऊँगा। क्या हम भाई, हम क्यों लड़े? वो बाप इब्राहिम का भतीजा था। आप ये देखें, उसने यरदन की जो खूबसूरत जगह थी, यरदन के पास थी, जहाँ पे पानी था, जहाँ पे घास था, उसके जानवरों के लिए वो उसके पास माल था, भेड़ बकरियां थी, तो उसने वो जगह देखी जो उसको यूं लगा जैसे उसके फायदे की बात है, यानी वो वहां पर बहुत खुश रहेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यही जगह जो उसने अपनी ज़ाहरी आंखों से, अपनी सोच से, अपनी अकल से उसको उसने चूज किया है, वो ही उसके गले का फंदा बन जाए। और ऐसा ही हुआ। आप ये देखें, इससे पहले कि बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि सदूम और अमूरा जो है वो तबाह हुए, वो उससे पहले खुदा के बाग की मानद थे। वो बहुत खूबसूरत जो है वो इलाका था। लेकिन आप ये देखें कि आज आपको ये गौर करने की ज़रूरत है, अगर आप ऐसे ईमानदार हैं जो ज़ाहरी चीज़ों के पीछे भागते हैं, ना कि बाप इब्राहिम की तरह जिसने अपने दिल में गुस्सा भी नहीं रखा और जाकर फिर भी लूत जब असीर हो जाता है, जब लूत को जो है वहाँ से 4 बादशाह आते हैं और वो असीर करके ले जाते हैं, तो भी बाप इब्राहिम उसको छुड़ाने के लिए जाते हैं। इसी तरह से हमें आज ये देखना है कि हम कहाँ पर खड़े, हम कैसे ईमानदार हैं। और ये देखने के लिए कि हम कैसे ईमानदार हैं, तो आप कलाम मुकद्दस की जो सच्चाइयाँ हैं, जो करदार हैं, आप उन पर नज़र करें। क्या आप यहोशफत की तरह के ईमानदार हैं जिसने शरीरों का साथ दिया?
तो भी वो ईमानदार ही रहा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, जब हम कभी बात करते हैं और कहते हैं कि या फिर खादमीन जब उनको बताते हैं, खुदा के दास बताते हैं, पास्टर्स, प्रॉफिट, अपोस्टल्स बताते हैं कि आप और ज़्यादा आगे बढ़ें, और बहुत सारे लोगों को तो मैंने ये देखा है कि वो कहते हैं कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद कलाम मुक़द्दस को पढ़ सकते हैं, हम खुद जो है वो जान सकते हैं। अगर कोई ऐसा कहना नहीं कहना चाहता, तो भी उनके रवैयों से पता चलता है कि वो यही कह रहे हैं कि हम जानते हैं। सो ऐसे लोगों के लिए आज मैं ये कहूँगा, खुदा का कलाम ये कहता है कि वो अगर आपको अपने आप को जानना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, वो अपने आप को खुद ना परखें, बल्कि और कोई भी उनको ना परखे, बल्कि वो कलाम मुक़द्दस में से अपने आप को परखें कि वो किसकी तरह के हैं, वो किसकी मानद हैं, क्या वो यहोशप्पत की तरह के हैं। इसी तरह से हम बहुत सारे और ईमानदारों को देखते हैं, उन्होंने इसी तरह से गलतियां की हैं, वो गलती पर गलती करते रहे, खुदावंद का कलाम उन तक पहुंचा, लेकिन तो भी वो गलतियों पर गलतियां करते रहे। सो आज हमें ये दिख रहा है हम कहाँ पर खड़े हैं, हम कैसे ईमानदार हैं। ईमानदार तो लूत भी था, ईमानदार तो यकूब भी था, जिसने धोखे से जो है वो अपनी बरकत लेनी चाहिए। ईमानदार तो बाप इसहाक भी था, जो धोखा खा गया, एक वक्त के लजीज खाने के लिए वो धोखा खा गया। ईमानदार तो वो भी था जो यहूदा से युरबाम के लिए पैगाम लेकर आता है, लेकिन वो खुदा के कलाम को पूरा नहीं कर पाता, उस पर अमल नहीं करता। खुदावंद ने कहा था कि तू ना वहाँ पर खाना ना पीना, लेकिन वो एक बूढ़े नबी के कहने पर वापस चला जाता और खुदा के कलाम को रद्द कर देता, और उसे शेर जो है वो फाड़ता। ईमानदार तो वो भी था। ईमानदार तो बहुत सारे लोग हैं, और आज आपको देखना है आप कैसे ईमानदार हैं। क्या आप ये कहने वाले हैं कि मुझे सब कुछ पता है, आप ऐसे ईमानदार हैं? या आप ये करते हैं कि आप शरीरों का साथ भी देते हैं और आप कहते हैं कि हम ईमानदार हैं? या आप ऐसे हैं कि आप दाऊद की बीवी मिकल की तरह आप क्या करते हैं, आप मोहब्बत भी करते हैं और दिल में नफरत भी रखते हैं? क्या आप ऐसे ईमानदार हैं? आज आपको देखना, और ये देखने के लिए आपको उन लोगों पर गौर करना जो बाइबल मुकद्दस में होली स्पिरिट ने लिखवाए हैं। उनका किरदार जो है होली स्पिरिट ने लिखवाया है, वो हमारे लिए ही लिखा गया। जो कुछ भी कलमबंद हुआ वो हमारे लिए कलमबंद हुआ, ताकि हम इन बातों को समझ सकें, ताकि हम आज वो गलतियां ना करें जो पहले हो चुकी हैं। हम ऐसा ना करें जो पहले हो चुका है। हम नूह के वक्त को याद रखें, हम आज वो काम ना करें जो नूह के वक्त में हुआ था और लोग मारे गए। इसीलिए जो है ताकि जो दूसरे लोग हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, वो जाने कि जिंदा खुदा ने उनको मुजरिम ठहराया, ताकि हम वो काम ना करें। हम कैसे ईमानदार हैं, देखें अपनी जिंदगियों में गौर करें, आप कैसे ईमानदार हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम में भी पाक रूह है। जब उनको ये कहा जाता है कलाम में पढ़ें, जब उनको ये कहा जाता है कि आप होली स्पिरिट को जानें, वो कहते हैं कि हमारे पास भी तो खुदावंद है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कैसे रास्तबाज हैं, कैसे ईमानदार हैं। खुदावंद तो उनके पास है, कलाम तो उनके पास है, कलाम तो यहोशप्पत के पास भी था, कलाम तो लूत के पास भी था। लेकिन क्या आप लूत जैसे काम करना चाहते हैं और फिर भी आप कहते हैं कि हम रास्तबाज हैं? आप यहोशप्पत जैसे काम करना चाहते हैं और फिर भी आप कहते हैं हम रास्तबाज हैं? और आप फिर ऐसा काम करना चाहते हैं जैसा जो है वो एक नबी जो कहता है, गाल पर थप्पड़ मारता है और मकाया नबी को कहता है कि खुदावंद की रूह कब मुझ में से होकर तुझ तक पहुंची। खुदावंद की रूह तुझ तक कैसे पहुंची? क्योंकि नबी कोई भी बात होती तो सब नबियों को पता होता, लेकिन ऐसे नबी जो दिल में मिलावट रखते हैं, खोट रखते हैं, वो खुदा के नबी हैं, वो खुदा के रसूल हैं, वो खुदा के पास्टर हैं, वो खुदा के चुने हुए हैं, तो भी वो अपने अंदर मिलावट रखते हैं। जैसा कि कनाना के बेटा जो है, कनाना का बेटा जो सिदकिय्याह है, उसने अपने अंदर मिलावट रखी और उस मिलावट का सबूत भी मिल गया।
वो खुदा का नबी था, उसने सींग तैयार किए। सिदकिय्याह ने कहा कि बादशाह जो है वो जरूर जंग जीतेगा। उसने सींगों को पकड़ा, उसने बताया कि ये बात पक्की है, ऐसा ही होगा। लेकिन जो मकाया नबी हैं उन्होंने आके कहा, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। और सिदकिय्याह का जो भेद था, जिसके लिए खुदावन ने उसको सही बात नहीं बताई थी, वो सामने आ गया कि वो अभी जिस्म में था, वो अभी खुदा की मानद नहीं था, यीशु की मानद नहीं था, वो जो है वो बाप इब्राहिम की मानद नहीं था। बाप इब्राहिम जो है वो लूत को छुड़ाने के लिए गया। बाप इब्राहिम में पेशेंस था और बाप इब्राहिम के अंदर ये बात नहीं थी जैसा सिदकिय्याह में देखी गई कि उसने आगे बढ़कर खुदा का नबी होते हुए उसने थप्पड़ मारा, तमाचा मारा उसने, और खुदा के ही नबी को मारा। तो यहां से आपको साफ पता चलता है कि मकाया कैसा रास्तबाज था, मकाया कैसा नबी था और सिदकिय्याह कैसा रास्तबाज था। यहीं पर जो है वो फैसला सामने आ जाता। यहीं पर कलाम ने उन दोनों को परख दिया। किसी इंसान ने उनको नहीं परखा, ना वो खुद परख पाए, बल्कि कलाम ने उनको परखा, क्योंकि कलाम ने ये लिखवा दिया कि सिदकिय्याह जो कनाना का बेटा था उसने मकाया के थप्पड़ मारा। आप कैथोलिक बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां थप्पड़ का जो है वो तर्जुमा किया गया। लेकिन आप अगर प्रोटेस्टेंट बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पर उसने उसके गाल पर मारा। क्यों मारा? क्या एक ईमानदार को झगड़ा करना चाहिए? एक नबी को दूसरे नबी को मारना चाहिए जब तक कि वो कलाम को पूरा होते ना देख ले? तो भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भी उसे इंतजार करना चाहिए था, उसे वेट करना चाहिए था, उसे पेशेंस रखना चाहिए था। बाप इब्राहिम देखें कि जो खुदा का कलाम था, बाप इब्राहिम वहां से एक पल के लिए भी जो है वो नहीं हटे, बल्कि उन्होंने वो मिराज जो खुदा ने दिखाई थी वो वहां पर ही टिके रहे। उन्होंने खुदा के उस कलाम को याद रखा और वो वहां पर ही ठहरे रहे। इसी तरह से आज हमें भी देखना है, क्या हम जो है बाप इब्राहिम जैसे हैं? क्या हम जो है वो जो ऐसे रास्तबाज जो रास्ते के साथ चलते थे, वो काम जो खुदा की नज़र में ठीक ठीक थे वो करते थे, उन जैसे हैं? या फिर हम अपनी फिक्रों में अपने आप से कुछ करना चाहते हैं, जैसे लूत ने अपने आप से कुछ करना चाहा? इसी तरह यहोशपत जो है वो शरीरों के साथ गया और जब जंग में उसने खुदावंद को याद किया, तब खुदावंद ने उसकी मदद की। देखिए, खुदावंद आपकी भी मदद करेगा, खुदावंद आपकी भी मदद करता है। और बहुत से ईमानदार कहते हैं जी हाँ खुदावंद साड़ी भी तो मदद करता है। बिल्कुल करता है, लेकिन आप कैसे रास्तबाज हैं, आप कैसे ईमानदार हैं, ये आपको कलाम बताएगा। आप कैसे रास्तबाज? क्या आप कुरिन्थस की कलीसिया जैसे आप में झगड़े होते हैं, आप में तफरीके, आप में हसद है? कलाम मुकद्दस आपको बताएगा। क्या आप सिदकिय्याह जैसे प्रॉफिट है, सिदकिय्याह जैसे ईमानदार हैं जिसने तमाचा मार दिया एक सच्चे नबी को, एक खालिस नबी को, और उसमें मिलावट थी तो ही जो है वो खुदावंद ने उसको जांचा, तो उसका जो उसके अंदर का जो सिदकिय्याह था वो निकला पाए और वो जिस्म में था। इसी तरह से आज हमें देखना है हम कैसे ईमानदार हैं, और इस बात को परखने के लिए कि हम कैसे ईमानदार हैं, कलाम में से जो आपको शख्सियात नज़र आती हैं, जो आपको नबी नज़र आते हैं, उनको आप देखें, आप अपने आप को ज़रूर तोल लेंगे। अगर आप में नफ़रत है, आप दूसरों को हकीर घटिया जानते हैं, तो आपको पता चल जाएगा आप मीकल जैसे हैं। अगर आप दूसरों के साथ बुरा करते हैं और नाजायज़ झगड़ा करते हैं, आपको पता चल जाएगा आप किसकी तरह के हैं। आप लूत की तरह के हैं कि आप नाजायज़ जो है वो झगड़ा करते हैं, और ऐसे इंसान के साथ और ऐसे जो बाप की जगह है जिसने उसको पाला पोसा था उसके साथ झगड़ा किया, और जो है वो बार बार उसने झगड़ा करवाया, और उसके बाद वो मुसीबत में भी फंसा। वो जैसे ही बाप इब्राहिम से जुदा हुआ, मुसीबत में फंस गया। आप देखें आप कहां पर खड़े हैं, या आप बाप इब्राहिम जैसे, या आप यूसुफ जैसे हैं। आप देखें, या आप देखें, ये नबी और रसूल जो है ये मसीह की मानत हैं, ये मसीह के मसील हैं, इनमें मसीह की झलक मिलती है, ये मसीह की मानत बने हैं। अगर आप पालूस हैं
या पौलुस की मानद बने हैं तो फिर ही आप मसीह जैसे बने। इसलिए पौलुस रसूल ने कहा मेरी मानद बनो, क्योंकि मैं मसीह की मानद बना। पहले उनकी मानद बने, पहले उनकी तरह देख चलें खुदावंद के साथ, पहले उनकी तरह आप करें, उसके बाद आप खुदावंद यीशु की मानद बनेंगे। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो।